ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? तो एक सिंपल सी चीज सोच, अगर तेरी डेंसिटी 1 हो गई, डेंसिटी अगर 1 हो गई, डेंसिटी अगर मान लो सॉल्वेंट वाटर है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सॉल्वेंट क्या है? मेरा वाटर है। सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट मेरा क्या है? वाटर है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बेटा? 1 ग्राम पर ml। ध्यान सुनना, डेंसिटी वाटर की कितनी होगी? सर वाटर की डेंसिटी 1 है तो उसका वॉल्यूम और मास क्या होता है? सेम होता है। उसका वॉल्यूम और मास क्या होता है? सेम होता है। ध्यान से सोचना, एक बार ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू समझ में आएगी। ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू समझ में आएगी, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, सॉल्वेंट अगर पानी हो गया, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो गई, वॉल्यूम क्या हो गया? मास की इक्वल हो गया। ये वॉल्यूम हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं ना, पानी का वॉल्यूम और मास इक्वल होता है। पानी का वॉल्यूम और मास इक्वल होता है क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? 1। मतलब अगर देखो, सेकंड वाले को पकड़ो, इसको पकड़ो, अगर मैं इसकी मोलरिटी निकालता हूं, चलो इसकी मोलरिटी निकालता हूं, इसकी मोलरिटी निकालो तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा? ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूं? तो सर अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? यहां पर देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर पानी का वॉल्यूम कितना है? पानी का वॉल्यूम तो 1000 है। अब इसका वॉल्यूम, सर इसका वॉल्यूम 3 मोल्स ऑफ NaOH। अब उसकी डेंसिटी नहीं पता हमें, इसीलिए हम लोग क्या करते? अच्छा चल एक काम कर, तू अभी तू तू जिन लोगों को लिखना था लिख ले, कल क्वेश्चन लेके आऊंगा तब तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा। अभी क्या है, डेंसिटी मैंने डेंसिटी अब लेने में दिक्कत हो जाएगी। डेंसिटी बस अगर लगेगा मोलरिटी ज्यादा, अभी तू छोड़ दे, कोई बात नहीं। हाँ कल 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 दिमाग खराब करेंगे, आज रहने दे, अभी पहले इसको पढ़ते हैं, नहीं तो तू पता चला ये एक चीज भी छोड़ देगा। कल मैंने बोला ना, कल पढ़ के आना तो पता चला उसके क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, असम, झारखंड, पंजाब, यूपी, रोहतक, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और कुछ, सब सब एड्रेस दे दो तुम, ठीक है? बिहार, हाँ, कौसम्बी। चलो अबे चलो, ये देखो मैं ये बोल रहा हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस देख। मैं कोई बात नहीं, कल करेंगे, आज पहले इसको खत्म करें, नहीं तो पता चला तुम मोलरिटी में अटक गया। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोलरिटी का फॉर्मूला ये था, देख ले भाई, मोलरिटी का फॉर्मूला ये था। मोलरिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब मुझसे बोल दिया गया कि सर एक बात बताऊं, मोलरिटी निकाल लोगे आप लोग? मोलरिटी निकाल लोगे? तो एक काम करते हैं, मोलरिटी निकाल देते हैं। किसका? सर कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ध्यान सुनना, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, सर अगर मैं ऐसा लिख दूं, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय, ये क्वेश्चन देखना, अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर 4 ग्राम NaOH को मिक्स कर रहा हूं, 4 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ml सॉल्यूशन में मैं इसको मिक्स कर रहा हूं, व्हाट विल बी मोलरिटी? क्या होगा मोलरिटी? चलो बताओ, व्हाट विल बी मोलरिटी? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बताओगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अरे भाई हो गया भाई, गोकुल धाम सोसाइटी वाले सब लोग शांत हो जाओ यार, ठीक है? सब अपना अपना एड्रेस दिए जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक मार्स से भी आए हैं, बताइए, ठीक है? एलॉन मस्क के बड़े भाई हैं, मार्स से आए हैं वो क्लास अटेंड करने। क्या हम लोग मार्स तक पहुंच चुके हैं? हाँ, वॉशिंगटन। पियो के भाई, तुम रिस्की आदमी हो यार, ऐसे मत बुलवाओ यार। हाँ चलो, क्या आएगा? सर मोलरिटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा? W2/M2 इंटू 1000 अपॉन W1, 1000 अपॉन सर वॉल्यूम किस में? ml में लेंगे। सर ये देखिएगा W2/M2, ये देखना W2/M2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे? ml में। क्या हो गया सर? W2 कितना है? 4, इसका मोलर मास कितना है? 40, NaOH का 1000, वॉल्यूम कितना होता है? सर वॉल्यूम 100 दिया है, 2 0 से 2 0, 0 से 0, सर 1 मोलरिटी आ गई, ये मोलरिटी आ गई, 1 मोलर सॉल्यूशन आ गया। कितना सॉल्यूशन आ गया? 1 मोलर आ गया। क्या हो गया? 1 मोलर आ गया। पक्का हो जाएगा। अब एक चीज बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई यार, थोड़ा पढ़ने के मूड से बैठो यार, तुम लोग डरा दे रहे हो आज ना, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। और मुझे ऐसे कुछ पढ़ाने चल रहा हूं, तुम लोग थोड़ा देखना भाई, साथ साथ में चलना है, ऐसा ना हो कि यार फिर दिक्कत आ जाए। मोलरिटी का फॉर्मूला ये है, मैं कुछ बताने वाला हूं, थोड़ा देख लीजिएगा। ये देखिएगा मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला देखना अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं लीटर्स में, और इसको क्या लिखते हैं? मोल्स में।
मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे ना भाई, यही करोगे ना, यही करोगे ना, यही करोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो मोलरिटी इनटू क्या कर देंगे? मोलारिटी इनटू क्या कर देंगे? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, लीटर में यही आएगा। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, यही आएगा पक्का। हाँ, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, यही आ जाएगा। प्लीज भाई देख लो, अब यहां पर देखना अब मुझसे एक बात बताओ, अब मैंने एक मोलारिटी का एक और फॉर्मूला ऐसे लिखा था, देखना भाई साहब, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। वॉल्यूम अगर एमएल में लिखा था तो हमने क्या लिखा था? यहां 1000 लिखा था। वॉल्यूम एमएल में लिखा था तो मैंने वहां 1000 लिखा था। अब अगर कोई बोल दे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो अब मैं क्या निकालूंगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम एमएल में, और डिवाइड बाय क्या होगा? 1000। सर 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं? 10 की पावर -3 को क्या बोलते हैं? एक बार ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बदले इसको क्या लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं। एक बात बताओ, अगर मैं उस 10 की पावर -3 को, एक ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, इसीलिए आज की और कल की क्लास में आपसे थोड़ा सा रिवीजन चाहिए मुझे। सर क्या 10 की पावर -3 को हम लोग मिली लिख सकते हैं? वंस अपॉन ए टाइम हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर वॉल्यूम, अगर ये कैसे आया? अब ये फॉर्मूला आपको रटना है, आप रट लीजिए, मुझे दिक्कत इस बात से होगी। ये देखिए, मिली लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 को याद है, मोल्स के बदले क्या लिख सकते हैं? मिली मोल्स लिख सकते हैं, मोल्स के बदले मिली मोल्स लिख सकते हैं। कैसे भाई? सीधी सी बात है, याद कर, मिली, देसी, सेंटी, ये सब पढ़ा था। मिली, देसी, सेंटी, नैनो, पीको, ये सब कुछ याद है? ये कहानी करी थी कभी हमने? हाँ याद है ना, याद है ना? देख रहे हो ना विनोद, ये सब कर लोगे ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर वॉल्यूम लीटर के बदले एमएल में हो गया तो आप क्या निकाल दोगे? मिली मोल्स। मिली मोल्स का मतलब क्या हो गया? सर ये भी फॉर्मूला है, कहने को सर 50 फॉर्मूले आप लिखवा सकता हूं मैं, कहने को 50 फॉर्मूले लिखवा सकता हूं, लेकिन भाई कोई भी फॉर्मूला डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। एक ही फॉर्मूले का जुड़वा भाई, एक ही फॉर्मूले का जुड़वा भाई लिखवाए जा रहा हूं, करते जा रहा हूं, हो जाएगा सर। मिली याद आ रहा है? कोई बोले वॉल्यूम लीटर में है तो मिली लीटर, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स आएगा, वॉल्यूम एमएल में है तो मिली मोल्स आएगा। पक्का? क्वेश्चन करो, हाँ क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करो, आ जाओ। अरे हाँ सर यहां पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होने वाले हैं। बस अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब आपके दो टाइप के होने वाले हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बहुत डिफिकल्ट चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भाई साहब। टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट पता है किसको बोलते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? जहां भी वॉल्यूम का टर्म, वेयर वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड, जहां भी वॉल्यूम टर्म आप यूज करते हो वहां पर उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम जो होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज होता है। इसीलिए इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। जहां भी जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम लग गया, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम लग गया उसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसके फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है, वेयर नो वॉल्यूम टर्म इज यूज्ड, जहां पर कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, मान लो मास है, तो ऐसा नहीं होगा कि सर मास जो होगा टेम्परेचर से फ्लक्चुएट कर दे, ऐसा नहीं होता। तो जिसके फॉर्मूले में, ये देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सा? मास बाय मास। सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलालिटी क्या होगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
ध्यान से देख लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म दो टाइप के होते हैं। एक जो टेम्परेचर पे